या पलायन रोको, प्राथमिकता के तौर पर पलायन रोकने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, क्या पहल करना चाहिए सरकार को वर्तमान परिस्थिति? पहले तो रोजगार देना पड़ेगा। पलायन 3 कारणों से मुख्य रूप से होता है। एक, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। आप देखेंगे कि बिहार में जो पलायन आज की तारीख में हो रहा है, यह इच्छा से नहीं है, यह मजबूरी। ये पलायन करने का कोई भी व्यक्ति जो बिहार से पलायन कर रहा है, उसका आपको इन्हीं 3 में से कोई एक कारण मिलेगा। या तो कोई बेहतर शिक्षा के रोजगार के लिए जा रहे हैं, या सामाजिक सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हम कोई ऐसा रोजी रोजगार करना चाहते हैं जिसके लिए 24 घंटा बिजली चाहिए, 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो जब नहीं होगा, स्वाभाविक रूप से ये जगह छोड़ करके कहीं और जाना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा विषय इन्होंने उठाया आपके सामने कि पेंटिंग आज भी यही लोग, पेंटिंग मिथिला में ही बन रहा है, वो जा रहा है विदेश, यूरोप और अमेरिका, इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी नहीं है। तो बिचौलिया जो है वो, उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, और जो एक्चुअली जो कलाकार हैं, जो कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत मिनिमल दाम मिल रहा है। कनेक्टिविटी जो है, कनेक्टिविटी तभी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो यही 3 विषय। आपने भी बताया कि यात्रा के दौरान लगातार क्राइम का जो रेशियो था वो बढ़ता जा रहा था। मूल क्या देखा आपने क्राइम का जो मुख्य वजह? नहीं, वो तो एनसीआरबी का डेटा है। एनसीआरबी का डेटा है, आप उठा करके देख लीजिए, आप अखबार उठा करके देख लीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं है जहां हत्या नहीं हो रही है, लूट नहीं हो रहा है। ये डेटा जो है वो एनसीआरबी का है कि अपराध बिहार में बढ़ा और क्राइम एक बहुत बड़ा